guys. Ni hao. This is Ali. This is Fahad. Welcome to our YouTube channel. तो आज मेरे को पता था शूट करना है, लेकिन आज मेरी ट्यूशन भी थी। तो आज जो ट्यूशन थी तो कभी कभार मैं इधर आता हूँ फिर ट्यूशन जाता हूँ ना। तो आज नन्नी ने मेरे को बोला था कि कुछ अलग कंटेंट शूट करेंगे, तो आप फिर अपन डिसाइड करते। तो नन्नी बताएंगे क्या करना है। तो गाइज मैंने फहद को बुलाया है आज वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए क्योंकि फहद जा चुका है अभी नए स्टैंडर्ड में, जो कि है 5th स्टैंडर्ड। और 5th स्टैंडर्ड की बुक्स और हमारे टाइम की 5th स्टैंडर्ड की बुक्स और लेसन्स, इसमें वास्ट डिफरेंस है। बिकॉज मैं थी स्टेट बोर्ड से और फहद है ICSE बोर्ड से। तो उसके चैप्टर्स देखेंगे कौन से रिलेटेबल है, क्या हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि टॉपिक कितना डिफरेंट हो चुका है, या हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में कितना डिफरेंस है। ऐसा बोला जाता था जो स्टेट बोर्ड की स्टडीज़ जो थी हम लोगों को 7th 8th में, वो ये लोग अभी 5th में पढ़ेंगे। तो हम लोग वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स मैच करते हैं और कौन से नहीं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस ये है फहद के टेक्स्ट बुक्स जो कि न्यू है, ऐसा फहद का बोलना है। आई वांट टू शो समथिंग। फहद की स्कूल को सिर्फ 1 मंथ हुआ है एंड लुक एट दिस। अच्छे वो होता है। और फहद की कवर लगाए हुए 1 मंथ ही हुआ है ना फहद। और फहद ने इसकी कंडीशन आप देख सकते हो क्या कर रखा है। अरे वो निकलता ही रहता है, मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्या गलती है। और इसको अभी साल भर टिकाना है, बराबर है फहद? हाँ वो होता है। हाँ। तो साल में कितने बार कवर्स बदलने पड़ेंगे हमको? कोई भी बार लगता है, सेकंड टर्म में अलग है, फर्स्ट टर्म में अलग। ओके, सो फहद ने अच्छे से कवर तो कर लिया है, बट अरे उसको छोड़ो, आगे की वीडियो पे चलते हैं गाइस। ठीक है, अभी चैप्टर्स देखते हैं। ये है इंग्लिश की बुक है। ओके, सो हम थोड़ा सा चैप्टर्स देखेंगे इसमें से। एक भी चैप्टर आपको नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, मेरे इसमें ना ऐसे यूनिट्स है, मेरे पास 5 यूनिट है, मतलब ऐसे होता है, सब डिटेल है। ये लेसन्स है। ये इतना तो समझ गए कि बुक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें से तो कोई चैप्टर होना या ना होना पॉसिबल ही हो सकता है। एक सेकेंड देखो, हमारे मेरे बुक्स में है ना गाइस 5 यूनिट है, मतलब ऐसे एक यूनिट के ऊपर 3 चैप्टर बेस्ड है। मतलब एक यूनिट ऐसा हो सकता है साइंस मिस्ट्री, तो साइंस मिस्ट्री के ऊपर 3 और चैप्टर है। और फर्स्ट यूनिट है हमारा पीस एंड हार्मनी, उसके ऊपर 3 चैप्टर है। ये देखो दिखाए। तो ये कैसा है, मतलब 5 यूनिट है। ये पीस एंड हार्मनी के ऊपर ये 3 है, साइंस मिस्ट्री के ऊपर ये 3 है, आइडियाज टू लिव बाय के ऊपर ये 3 है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके पास एक ही चैप्टर में उसको अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, जिसमें लास्ट में पोएम्स है। ठीक है, तो ऐसा तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता था। एक ही चैप्टर हुआ करता था, उसी पे सारे क्वेश्चंस आते थे, उसी पे सब कुछ होता था। इनके इसमें एक ही चैप्टर में डिविजन्स है, ऐसा हमारे इसमें नहीं हुआ करता था फहद। एक ही चैप्टर होता था पूरे इसमें? हाँ, पूरे एक ही चैप्टर होता था। मतलब जैसे तुम्हारे ये यूनिट्स डिवाइडेड है, ऐसे हमारे यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं होता था। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे हुआ करता था। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। सॉरी, हमें इसमें का कुछ भी ऐसा सिलेबस नहीं था। ओके, देन आते हैं मराठी पे। ओह, सुलभ भारती, ये तो कॉमन है। आई थिंक सो CBSE, ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, सब महाराष्ट्र बोर्ड, सब में यही होता है। सुलभ भारती है, तो दिस इज फॉरएवर। ठीक है, तो इसके चैप्टर्स तो हमारे सेम हो सकते हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स। ओह हाँ, फर्स्ट चैप्टर हो रहा। ओके, ये सब है ऑलमोस्ट, ये सब सेम ही है। हाँ, तो बुक इज सेम ना। सुलभ भारती डिडंट चेंज ना। तो मराठी बुक सबकी सेम ही होती है। ऑब्वियसली मराठी का बुक सेम है,
बट इसका गाइस जिसको book जिसको ना- 5th में सुलभ भारती की बुक थी हाँ, वो बताना जरूर। ओके। तो इनका बुक्स काफी पतला सा है, मराठी का टेक्स्ट बुक। हमारा तो छोटा सा पतली था। होती है। हाँ, हमारा छोटा वो था। पतली। इतना ही डिफरेंस है कि इनका ये बड़ा वाला है, दिस इज A4 साइज वाला। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन जो आंसर्स था नहीं है, छोटा क्वेश्चन था। आंसर खुद ढूंढ के लिखने होते हैं आंसर्स। हाँ, तो सेम ही है ना, चैप्टर्स तो सेम है, सब कुछ सेम ही होगा, तो सेम ही है, हमारे हमको भी सेम ही था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सोशल स्टडीज। ठीक है, सोशल स्टडीज में क्या है, क्या क्या होता है सोशल स्टडीज में तुम लोगों को? ओके, SST में एथिक्स, मोरल। एक सुनो, एक तो ये है कि एक है पूरा SST मतलब हिस्ट्री है, और दूसरा है ज्योग्राफी, मतलब ऐसे 2 यूनिट है। 13th लेसन से ज्योग्राफी है और फर्स्ट लेसन से हिस्ट्री है। 1st से 12th हिस्ट्री, 13th से लास्ट तक ज्योग्राफी। तो सोशल स्टडीज 5th तक भी हम लोगों को कॉमन था, तो हमारा भी ऑलमोस्ट सेम था कि ठीक है। लेसन्स देखते हैं फर्स्ट लेसन। लेसन्स तो बिल्कुल अलग है, हमारे सेम नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा फर्स्ट मैप अंडरस्टैंडिंग मैप जो था, तुम्हारा इनका लेवल ऑफ स्टडी यू कैन से कि इट्स अप, बेसिकली इट्स अप। अब फैक्ट है। नहीं, अप इतना अप नहीं है, इतना अप है। दिस नॉट गोना विद दिस मच, ये इतना अप है, इतना बोल सकते हैं, नॉट दिस अप। ओके, ठीक है। दिस इज अ सोशल स्टडीज, इसका सिलेबस भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऐसा हमें नहीं था। अभी तक 3 बुक्स हो चुके हैं, एक ही बुक थी, वो सबको कॉमन होती है। हाँ, हिंदी, माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, परिमता। सो परिमिता, नहीं, हमें परिमिता। हमें ये परिमिता नहीं था। ओके, सो आई थिंक सो इसका भी सिलेबस अलग होने वाला नहीं, है। एक लेसन सेम होएगा ही होएगा। नहीं, I हिंदी don't में think ही so. ऐसा ही होता है कि एक लेसन तो होता ही होता है। नहीं, हमारा हिंदी में भी आई थिंक सो सुलभ वाला ही था। हिंदी सुलभ भारती की हिंदी आती ही नहीं, तो उसमें हिंदी होती ही नहीं, नहीं। सुलभ भारती नहीं, समथिंग ऐसे ही रिलेटेड ये था ना। सारे ये है। क्या है, ये क्या है? एक बात- CG, व्हाट इज दिस? CG1, CG2, व्हाट इज दिस? अरे उसको छोड़ो, वो मेरे को भी नहीं आते, मेरे को भी नहीं मालूम से वो आते नहीं। उपदेश सुनो, देखो अभी देखो, ये देखो, मेरे को पूरे टोटल 10 चैप्टर है। अभी तुम देखो, ये वाले था कुछ था इसमें से एक ना एक तो होगा। ये क्या है, मतलब ये तो चैप्टर है, इसके अंदर ये क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया guys। अरे ये मतलब है ये इसके क्या? अंदर क्या लिखा हुआ ठीक है ना, उसका और summary ये है। है कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स कितने, CG1 वो मेरे को भी नहीं पता, CG वगैरह वाला। ओके, तो हमारे टाइम पे ऐसे नहीं हुआ करता था, हमारे इसमें लेसन्स हुए करते थे, और जो समरी में होता था तो टॉपिक्स होते थे, उसका लेखक या लेखक का नाम, और ये होगा पोएट को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई पोएट को हिंदी में क्या बोलते हैं। पोएट को ना, हाँ। अरे पोएम को लिखता है। एक सेकंड गाइस, क्या बोलता है कवि? कवि थोड़ा सा मतलब वो मेरा Sorry. कंफ्यूज हो गया था। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और कवि मैं भूल बोलते, गई हूँ कवि। कि पोएट को कवि बोलते थे। क्या तो क्या चल ठीक है, तो जैसा मैंने ये बताया, इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे जैसे इनको डिस्क्रिप्शन और ये दिया आप हुआ है, पॉज करके भी ये देख सकते हैं कौन से चैप्टर। ये हिंदी की बुक के दिखेंगे नहीं, बाकी सारे बुक्स के दिख जाएंगे। बट इसमें ऐसा था कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही था, यहाँ पे एक लेखक होता है, लेखक का नाम होता है और चैप्टर का नाम, बस इतना ही होता था। या कवि है, कवि का जो पोएम है और कविता है, और उसके साथ उनका नाम, तो ऐसा होता था। और हम लोग फिर जब एग्जाम्स में हम लोगों को पूछा जाता था कि ये चैप्टर किसने लिखा है या ये पोएम किसने लिखी है, तो उनका नाम बताओ या ये बताओ, तो हम लोग वहीं से लर्न कर लेते थे। बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ये ऐसा कुछ नहीं था इनके, इसमें एक ही चैप्टर में काफ़ी सारे डिविजन्स। सो दिस इज हिंदी विच इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू अस। ओके, ठीक है।
ओके, इंग्लिश ग्रामर तो ऑब्वियसली सेम ही होना चाहिए, बट आई थिंक सो इनका फिर से जैसे मैंने बताया कि लेवल स्टेट बोर्ड से बहुत अलग है, सो इनका ग्रामर और कंपोजिशन विल बी बिट हायर आई थिंक सो। हाँ, तुम लोगों को और ग्रामर में और क्या क्या है? 42 लेसन है। ओके, सो नाउन्स, देयर टाइप, सिंगुलर, प्लूरल, हाँ सी सम ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड हियर, बट आई थिंक सो इनका भी ऐसा है कि इनका नाउन प्रोनाउन वो सब भी थोड़ा डीप इसमें है, राइट? उसका स्टडी भी थोड़ा ज्यादा डीप में है, राइट? हमारे तो वोवल्स को क्या बोलते पता है? वूल्स। वूल्स बोलते हैं, क्यों ऐसा? ऐसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, वूल्स। वूल्स। ऐसा कौन बोलता है? टीचर बोलती है। टीचर, प्रिंसिपल। वूल्स क्यों बोलते हैं पर? वूल्स। जब वो वॉवल्स है तो वोवल्स की जगह वूल्स नहीं, वूवल्स, वूवल्स ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। सो हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे इसमें कवर्ड थे, ठीक है, बट इनका फिर से थोड़ा सा डीपर इसमें है, बट यस टॉपिक्स कवर्ड है जो हमने पढ़ा है। ओके, वो इन्होंने भी पढ़ा कि है। अभी तक 5 बुक में से 2 बुक के सारे टॉपिक इनको थे। अभी है ड्राइंग। ड्राइंग, ये किसका किसका फेवरेट सब्जेक्ट है बताना? मेरा हाथ सबसे नीचे है, इसको क्यों देखना है? Okay. वैसे फाद की ड्राइंग आप देख सकते हो। ये अच्छी है ना गाइस? तो क्या बोल रहा था? तूने नहीं बनाया, ऐसे बोल रहा था क्या? अरे मैंने बोला सब मैंने बनाया, खाली ये ड्राइंग, जो ड्राइंग का ये है ना स्ट्रक्चर, मैंने नहीं बनाया। तो वही तो इम्पोर्टेंट है इसमें। अरे स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है ना, ये सब खाली हम लोग को कलरिंग करना है। और प्लेन ड्राइंग बुक आती है, ये कलरिंग तो ये तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, ये तो आयत भी कर लेगी। अरे कलरिंग मतलब ट्री में मैंने पूरा ट्री बनाया हो, खाली ये जो है ना ये वाले इसमें घर दिया हुआ था, ये इसके जैसे डेकोरेट करना, खाली घर बनाया हुआ था। ओके, ठीक ये है। पीडी है। हमारे टाइम पे ड्राइंग बुक्स में ऐसा ड्राइंग बुक्स नहीं होता था, हम लोग एक ड्राइंग बुक लाते थे, ठीक है, जो नवनीत की एक बुक आती थी, प्लेन सा हुआ करता था। हाँ, वो हम लोग को भी लाना होता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, जिसको बनाना नहीं, है हमें वैसा ही होता था, और हम उसमें हाउस, ट्री, पानी सब बना देते थे उसमें, माउंटेन्स वगैरह, सिनेरियो सब हम लोग हमारा खुद का बनाते थे, और हम खुद कलर करते थे, हमें ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता था, ठीक है। ये है जीके की बुक। ओके ओके, जीके नहीं, सॉरी, वैल्यू एजुकेशन है ये बुक्स। मुझे लगता है ये टॉपिक्स जो है ऑलमोस्ट यस ये सेम है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यस ये कंप्लीटली बुक सेम है, जो वैल्यू एजुकेशन की है, ये हमें एकदम सिमिलर थी। तो अच्छा है कि वैल्यूज जो हमको मिल रहे थे इनको भी मिल रहे हैं, बट हम पे असर पड़ता है, इन पे पड़ेगा आई डोंट थिंक सो। मेरे के ऊपर भी पड़ता है। ये तो मैथ्स की है। ओके, मैथमेटिक्स, ओ माय गॉड, ये बुक्स देखा है तुमने? कितना मोटा है ये बुक। तो मैथ्स की बुक मोटी होती है। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मेरा, और फहद का मोस्ट फेवरेट ना? हाँ, मेरा लीस्ट फेवरेट और फहद का मोस्ट फेवरेट। तो मैथ्स और इंग्लिश ही पसंद है, और एक पीसी, वो तो सबका ही पसंद होता है। नंबर्स, नंबर्स, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हमें भी ये टॉपिक्स से नहीं, सी इसमें डेसिमल्स वगैरह सब कवर किया है। हमारे टाइम पे डेसिमल्स वगैरह नहीं थे, हम लोगों ने डेसिमल्स आई गेस 7th स्टैंडर्ड में सीखे थे, 7th स्टैंडर्ड में डेसिमल्स सीखे थे, और इनको अभी से भी ये टॉपिक है। सिखाया नहीं है, और रियली टॉपिक इज ह्यूज, आई कैन से इट्स ह्यूज। और अरे यूज छोड़ो, फर्स्ट लेसन में है ना, फर्स्ट लेसन में क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, आगे फर्स्ट या तो फिर सेकंड लेसन में कोई तो भी एक क्वेश्चन है, ये नहीं,
हाँ ये सम इन प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला ही था वो ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी तो है ना उसमें। एक अलग ये क्या है? वाला ही था। एक्सपेंडेड फॉर्म इसको है ना, एक ऐसे डिजिट डी भी रहती है, उसको अंडरलाइन करा हुआ रहता है, उसकी वैल्यू भी लिखनी है, फिर उसके बाद उसको पूरे नंबर से माइनस, फिर उसके बाद उसको पूरे नंबर से प्लस करने का रहता है।